Shut up and sit down. तो चलिए आइए अब हम लोग पढ़ते हैं इकोनॉमी, सोसाइटी एंड आर्ट। अर्थव्यवस्था, समाज और कला के बारे में अब हम लोग पढ़ेंगे। द मौर्याज एज mentioned above maintained a huge standing army and employed a large number of state officials। अब देखिए, जैसा कि हम लोग आगे पढ़ चुके हैं कि जो मौर्य थे उनके पास एक बहुत ही बड़ी सेना थी और बहुत बड़ी संख्या में उन्होंने सरकारी अधिकारियों की व्यवस्था की थी। These soldiers and officials were paid in cash। अब ये जो सैनिक थे और ये जो कर्मचारी थे इनको नगद में भुगतान किया जाता था। As the normal taxes were not considered sufficient to meet all the needs of the state, and hence the state undertook and regulated numerous economic activities to generate more and more resources। अब यह इसलिए होता था क्योंकि जो राज्य की सभी आवश्यकताएं थी उनको पूरा करने के लिए जो नॉर्मल टैक्स था, ठीक है, जो सामान्य कर था, उससे पूरा नहीं हो पा रहा था सारा एक्सपेंसेस, सारा खर्च। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा संसाधन पैदा करने के लिए और भी अनेक प्रकार की आर्थिक गतिविधियां की जाती थी। आगे देखिए, द मेन स्ट्रे ऑफ इकोनॉमी इन दिस पीरियड वॉज एग्रीकल्चर। इस काल में अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार था कृषि, खेतीबाड़ी। द मौर्यन स्टेट फाउंडेड न्यू एग्रीकल्चरल सेटलमेंट्स टू ब्रिंग वर्जिन लैंड अंडर कल्टीवेशन। मौर्य शासकों ने खाली भूमि को, जो खाली जगह था, उसको खेतीबाड़ी करने के लिए उपयोग में लाने लगे और नए नए खेती करने के लिए जगह बनने लगे। People from overpopulated areas and prisoners of war were brought to these new settlements to work on the fields। अब देखिए, खेतों में काम करने के लिए उन लोगों को लाया गया जो ज़्यादा जनसंख्या में रहते हैं, पीपल फ्रॉम ओवरपॉपुलेटेड एरिया। साथ ही साथ जो लोग युद्ध में बंदी बनाए गए थे उनको लाया गया, ठीक है, और इन लोगों से खेती का काम करवाया गया। These villages belonged to kings and were looked after by government official called सीताध्यक्ष और सुप्रिटेंडेंट ऑफ एग्रीकल्चर। अब ये जो लोग थे, इन गांवों का स्वामित्व राजा के पास था, ठीक है, और जो कर्मचारी इनकी देखभाल करते थे उन्हें सीताध्यक्ष अथवा कृषि अध्यक्ष कहते थे। Besides state farms, there were individual landholders who paid a variety of taxes to the states। अब देखिए, ये जो गांव थे इसमें बहुत तरह के कर होते थे। अब कुछ ऐसे ऐसे भी जगह था जो कि सरकार का था, शासकीय कृषि क्षेत्र था। इसके साथ साथ कुछ लोग ऐसे थे जिनका अपना ज़मीन था, उसमें खेती करते थे, तो वो लोग तरह तरह के कर दिया करते थे, टैक्स दिया करते थे। द इम्पॉर्टेंस ऑफ इरिगेशन वॉज फुल्ली रियलाइज्ड एंड पीजेंट्स हैव टू पे मोर टैक्स ऑन इरिगेटेड लैंड। अब देखिए, इरिगेशन, सिंचाई के महत्व को सभी अच्छे से जानते थे और जो सिंचित भूमि थी उसके लिए किसानों को अधिक कर देना होता था। द बली और लैंड टैक्स was main item of revenue, levied on the rate of 1/6 of the produce। अब देखिए, बलि या भूमि कर लगान का मुख्य अंग था, ठीक है। पूरा जो उत्पाद होता था उसका 1/6 भाग वो भुगतान करना पड़ता था। मान लीजिए अगर 6 किलो अनाज होगा तो 1 किलो कर देना पड़ेगा उसमें से। Peasants had to pay many other taxes like पिंडकारा, हिरण्य, भाग, भोग etc। अब जो किसान थे उनको और भी अनेक प्रकार के करों का भुगतान करना पड़ता था, जैसे पिंड कर, हिरण्य, भाग और भोग इत्यादि। द एग्जैक्ट नेचर ऑफ विच इज नॉट क्लियर। अब देखिए,
ये किस तरह के होते थे, इनकी प्रकृति क्या थी, ये अभी तक इसकी जानकारी उपलब्ध नहीं है। प्रिंसिपल क्रॉप्स व वेरियस वैरायटी ऑफ राइस, barley, millet, wheat, sugarcane, and most of the pulses, peas, and oilseeds, which we know today. अब प्रमुख जो फसलें थीं वो अलग अलग प्रकार की थीं, और जो फसलें थी वो थी चावल, जौ, जई, बाजरा, गेहूँ, गन्ना, और अनेक प्रकार की दालें थीं जैसे मटर, तिलहन, तेल देने वाली फसलें, जिन्हें आज भी हम जानते हैं। आगे देखिए, आगे बोल रहा है ट्रेड एंड अर्बन इकोनॉमी रिसीव्ड ग्रेट इम्पेटस अंडर द मौर्यन एंड इन्फ्लुएंस्ड ऑलमोस्ट ऑल पार्ट ऑफ द एम्पायर। अब देखिए, व्यापार जो था मौर्य शासन काल में व्यापार और अर्थव्यवस्था को बहुत बढ़ावा मिला और इसने साम्राज्य के लगभग सभी भागों पर अपना प्रभाव छोड़ा। द मेन सेंटर्स ऑफ टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग व वाराणसी, मथुरा, बंगाल, गंधार एंड उज्जैन। वस्त्र उत्पादन, टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग के जो मुख्य केंद्र थे, मेन सेंटर, वे थे वाराणसी, मथुरा, बंगाल, गंधार और उज्जैन। माइनिंग एंड मेटालर्जी वॉज अनदर इम्पॉर्टेंट इकोनॉमिक एक्टिविटी। अब देखिए, खनन जिसको माइनिंग कहते हैं और धातु कर्म जिसको मेटालर्जी कहते हैं, वह भी एक अन्य महत्वपूर्ण आर्थिक गतिविधि थी। ट्रेड वॉज कंडक्टेड थ्रू लैंड एंड रिवर रूट्स। जो व्यापार था वह ज़मीनी रास्ते से जिसको भूमार्ग कहते हैं और पानी के रास्ते से जिसको जल मार्ग कहते हैं उससे होता था। पाटलिपुत्र वॉज ऑल्सो कनेक्टेड थ्रू वेरियस ट्रेड रूट्स विथ ऑल पार्ट्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। पाटलिपुत्र अनेक व्यापारिक मार्गों के जरिए इस उपमहाद्वीप को दो तरह से सभी भागों को जोड़ता था। द मेन सेंटर ऑफ ट्रेड इन द नॉर्थ वेस्ट वॉज टक्सिला, which was further connected with Central Asian market. अब देखिए, उत्तर पश्चिम में सबसे बड़ा व्यापारिक केंद्र था तक्षशिला, जो आगे मध्य एशिया के बाजारों से जुड़ा हुआ था, कनेक्टेड विथ सेंट्रल एशियन मार्केट। ताम्रलिप्ति, तामलुक इन वेस्ट बंगाल in the east and Broch in the west were important seaport. अब देखिए, पूर्व में ताम्रलिप्ति, पश्चिम बंगाल में तामलुक और पश्चिम में भड़ौच बहुत ही महत्वपूर्ण बंदरगाह थे। फिर आगे देखिए क्या बोल रहा है, क्राफ्ट एक्टिविटीज, क्राफ्ट करना मतलब शिल्पकारी। क्राफ्ट एक्टिविटीज वर ऑल्सो अ मेजर सोर्स ऑफ रेवेन्यू ऑफ द स्टेट। शिल्पकारी भी शासन की आय के बहुत बड़े स्रोत है। आय मतलब रेवेन्यू। आर्टिसंस लिविंग इन टाउन्स हैड टू पे टैक्सेस ईदर इन कैश और काइंड और वर्क फ्री फॉर द किंग। शहरों में रहने वाले कारीगर को नगद राशि या अन्य किसी चीज से या राजा के लिए निःशुल्क कार्य करके कर चुकाना होता था। तो जो कारीगर थे वो या तो टैक्स देते थे, कैश में देंगे, या कोई सामान देंगे, या राजा के लिए मुफ्त में काम करके टैक्स देते थे, कर देते थे। ट्रेडर्स एंड आर्टिसंस वर ऑर्गेनाइज्ड इन एसोसिएशन कॉल्ड श्रेणीज और गिल्ड्स। अब देखिए, व्यापारियों और कारीगरों का संगठन के रूप में व्यवस्थित किया जाता था, ठीक है, जिन्हें श्रेणी या गिल्ड कहा जाता था। द मौर्य वर रिस्पॉन्सिबल फॉर द इंट्रोडक्शन ऑफ आयरन ऑन द लार्ज स्केल इन द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। अब देखिए, इस उपमहाद्वीप में बड़े पैमाने पर लोहे का प्रयोग शुरू करने का श्रेय मौर्यन को जाता है। दे मेंटेन्ड अ मोनोपोली ओवर प्रोडक्शन ऑफ आयरन which was in great demand by the army, industry and agriculture.
अब लोहे का जो उत्पादन होता था उसमें मौर्यों का अकेला अधिकार था। मोनोपोली मतलब अकेला अधिकार, क्योंकि सेना, व्यापार और खेतीबाड़ी के लिए लोहे का बहुत बड़ी मात्रा में ज़रूरत था, बहुत ज़्यादा मांग था। इट वॉज डन थ्रू द ऑफिशियल कॉल्ड लोहा अध्यक्ष। अब यह सारा कारोबार लोहा अध्यक्ष नामक शाही कर्मचारी की निगरानी में होता था। As far as society is concerned, despite the challenge possessed by Buddhism and Jainism, the Varna system continued to exist, and Brahmins and Kshatriyas dominated the social hierarchy. अब देखिए, बोल रहा है जहाँ तक समाज का संबंध है, तो समाज में क्या था? समाज में बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों द्वारा चुनौती दिए जाने के बावजूद वर्ण व्यवस्था अभी भी मौजूद थी और सामाजिक श्रेणी क्रम में ब्राह्मण और क्षत्रिय अभी भी सबसे ऊंचे स्थान पर थे। However, as a result of greater trade and commerce, there was improvement in the social status of Vaishya or trading communities and Shudras. अब देखिए, परंतु बहुत ज़्यादा व्यापार और वाणिज्य के होने की वजह से जो वैश्य थे या व्यापार करने वाली जातियां, शूद्रों के सामाजिक स्तर में भी सुधार हुआ था। नाउ शूद्र कुड बी इन्वॉल्व इन द एग्रीकल्चरल एंड आर्टिसनल एक्टिविटीज। दिस पीरियड ऑल्सो सॉ इंक्रीज इन द नंबर ऑफ अनटचेबल्स। अब जो शूद्र थे उनको कृषि और शिल्पकारी के कामों में शामिल किया जा सकता था। इसके साथ साथ यह भी देखा गया कि इस काल में अछूतों की संख्या में भी काफ़ी वृद्धि हुई। आगे देखिए, आगे बोल रहा है द मौर्यन पीरियड प्रोवाइड्स द अर्लीस्ट एग्जाम्पल ऑफ एंशियंट इंडियन आर्ट एंड आर्किटेक्चर। मौर्य काल ने प्राचीन भारतीय कला और वास्तुशिल्पी नमूने के प्राचीनतम नमूने भारत को उपलब्ध करवाए हैं। मेगास्थनीज हैज डिस्क्राइब्ड द ग्रैंडियर ऑफ द मौर्यन पैलेस एट पाटलिपुत्र। मेगास्थनीज ने पाटलिपुत्र में बने महल की भव्यता का विस्तृत विवरण किया है। अब यहाँ पे कौन से महल का बात हो रहा है? मौर्यन पैलेस। Some remains of this palace have been found at कुम्रहार नियर पटना। अब देखिए, पटना के पास कुम्रहार में इस महल के कुछ अवशेष मिले हैं। अशोकन पिलर्स एट रामपूर्व, लौर्या नंदनगृह एंड सारनाथ प्रेजेंट एक्सेलेंट एग्जाम्पल्स ऑफ स्टोन स्कल्पचर्स विच डेवलप्ड इन दिस पीरियड। इस काल में विकसित हुई पत्थर की मूर्तियां बनाने की कला बहुत ही श्रेष्ठ नमूने रामपुरवा, लौरिया, नंदनगढ़ और सारनाथ में अशोक स्तंभों के रूप में प्राप्त हुए हैं। आवर नेशनल एम्बलम कम्स फ्रॉम द अशोकन पिलर एट सारनाथ नियर बनारस। हमारा जो राष्ट्रीय चिन्ह है वो भी बनारस के पास स्थित सारनाथ के अशोक के स्तंभ से लिया गया है। All these pillars are circular and monolithic and are made of sandstone found at चुनार नियर मिर्ज़ापुर इन उत्तर प्रदेश। अब ये सभी जो स्तंभ हैं ये गोल हैं और एक ही पत्थर को तराशकर बनाए गए हैं और रेतीले पत्थरों से बने हैं और उत्तर प्रदेश में मिर्ज़ापुर के नज़दीक चुनार नामक स्थान पर ये मिले हैं। We also find some rock cut architecture like Lomasa Rishi cave in the Barbara Hills near Gaya belonging to the Mauryan period। अब देखिए, यहाँ पे बोल रहा है कि मौर्य काल से संबंध कुछ चट्टानों में कटाई करके बनाए गए वास्तुशिल्प के नमूने, जैसे गया के पास बारबरा पहाड़ियों में बनी
लोमास ऋषि की गुफा भी हमें मिले हैं। Among several stone and terracotta sculptures of this period, polished stone sculptures of a chowry-bearing female known as Didarganj Yakshini is most famous. अब देखिए, पत्थरों से बनी दीदारगंज यक्षिणी के रूप में जानी जाने वाली एक पत्थर की नारी मूर्ति मिली जो हाथ में चौरी रखे हुए है। यह बहुत ही प्रसिद्ध नमूना है। ठीक है, तो इस तरह से आपको काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ समझ आई। अब आइए आगे मैं आपको कुछ इमेजेस दिखाता हूँ तो आपको समझ में आएगा कि क्या क्या चीज़ें मिली थी। ये देखिए, एक एक करके देखिए। ये क्या है? ये आप स्तंभ है, नेशनल एम्बलम में यूज़ हुआ है। यहाँ ये जो आप देख पा रहे हैं ऊपर, ये सारनाथ पिलर है। ठीक है, अगर आप जाएंगे सारनाथ तो वहाँ पे आपको ये पिलर नज़र आएगा। इसके साथ साथ और भी आइए मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, ये जो बात किया जा रहा है दीदारगंज यक्षिणी, ये जो मूर्ति मिली थी, ये देखिए ये मूर्ति है दीदारगंज यक्षिणी। उसके बाद ये भी बोला गया था कि एक गुफा मिली है, तो आइए मैं आपको गुफा दिखाता हूँ। ये देखिए, केव इन द बारबरा हिल्स। ये देखिए एक पहाड़ में गुफा बनाया गया है। इसको एक बार छोटा करते हैं तो ये देखिए यहाँ पे आपको सब नज़र आएगा। इसको आप देख पा रहे हैं, पहाड़ है, पहाड़ के अंदर गुफा बनाया हुआ है। फिर यहाँ पे जो मूर्ति वो उस महिला की मिली थी, वो मूर्ति का यहाँ पे जिक्र है। तो इस तरह से काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो हम लोग को पता चला। अब नेक्स्ट चैप्टर के वीडियो को देखने के लिए नेक्स्ट चैप्टर में जाइए। ये चैप्टर यहाँ पे हमारा कंप्लीट होता है। अब इसके क्वेश्चन आंसर्स के वीडियो भी आपको मिलेंगे।